जय माता दी दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको हाथी पूजा महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सुनाएंगे पूजन विधि, सामग्री, पूजा विधि, 16 वचन, चोल देवी चिल्ला देवी की कथा आदि सुनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखें। तो भक्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब हम सुनते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि में क्या क्या सामग्री लेना है। गज यानी हाथी, कलावा, ऋतुफल, सिंदूर, सूत्र, 16 गांठ का नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खम्भे, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, बंदरबार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंच पल्लव, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्राभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, पुष्प, माला, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, द्रव्य आदि। तो अब हम सुनते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन की विधि। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है, यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी हैं उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा चमेली पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथों में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर धूप के पौधे जल में भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पांव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने या पढ़ें। 16वें दिन कुंवारवती अष्टमी को शाम काल स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करके अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर 2 हाथी की मूर्तियों सहित पधारवें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजा करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन सबके अतिरिक्त खाने की वस्तुओं में नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप में ढूंढकर महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। अब हम सुनते हैं प्रिय भक्तों महालक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राज रानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी के हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तथा राज रानी गंधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से हमें बताएं। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी को जल तथा तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन 1 गांठ लगानी चाहिए।
इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राज घराने की रानियां व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गंधारी के साथ प्रतिष्ठमान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने व सजाने की तैयारियां करने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने हेतु सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव बात की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 ब्राह्मण उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने, बेटा जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान सहित बुलाया है। ईश्वरवश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह सास समान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी ने 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया, पूजन का साज सजाया। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी करो और नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा और न पूजन किया होगा। मैं आज की इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपत को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सोने मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीवन इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर
पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किए। शाम काल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नगर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए और ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याय वचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे में गांठ में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के समान समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। मात लक्ष्मी करी कृपा करूं हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूरन मेरी आस। यही मोर उरदास हाथ जोर विनती करूं, जगत जननी जगदम्बा सब विद करूं सुबास। जय माता दी भक्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के स्वयं भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों।